हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल सोनल्स वर्ल्ड। तो आज ना मंगलवार का बाज़ार था और मेरी ननंद आई हुई है लखनऊ से। वो एक्चुअली लखनऊ स्टडी करने गई है, वो एमबीबीएस कर रही है और उन्हें ना बहुत ज़्यादा शौक़ है खाने पीने का। ये देखो छोटी छोटी सी शिमला मिर्च आ रहे हैं अभी। हाँ, तो मैं कह रही थी उन्हें ना बहुत ज़्यादा शौक़ है खाने पीने का और मेरे हाथ का ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है उनको खाना। और मुझे भी ना बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है जिन्हें मेरे हाथ का खाना पसंद है उनके लिए बना बना के खिलाना। तो यहाँ सबसे पहले धनिया पत्ती आई थी तो उसे ही मैं सबसे पहले तोड़ के रख रही थी। तो मैं ना पत्ती पत्ती नहीं तोड़ती हूँ, मैं डंठल के साथ तोड़ती हूँ, मुझे ना बहुत अच्छा लगता है। और आज सुबह से ही ना मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, बहुत ज़्यादा पेट में पेन था। पीरियड्स आने की वजह से काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ रहती है, लेकिन वो कल जा रही है और अभी त्योहारों के कारण इधर उधर जाना आना हो गया तो मैं उन्हें ढंग से कुछ भी खिला पिला नहीं पाई। एक दो चीज़ ही बनाई थी जैसे कि चाउमीन वगैरह, बाकी कुछ मैं बना के खिला नहीं पाई थी। तो मैंने सोचा कि यार आज कुछ भी हो जाए, कल वो जा रही है पर आज तो मैं उन्हें कुछ बना कर खिलाऊँगी। तो ना बहुत अच्छी ताज़ी ताज़ी पत्ता गोभी आई थी, शिमला मिर्च थी और गाजर मेरे पास पड़ी हुई थी। तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं फ़्राइड राइस और मंचूरियन ही बनाती हूँ। तो सबसे पहले ना मैंने ये बासमती चावल मंगाया था जिसको मैं अच्छे से पहले देख रही थी, क्योंकि अनाज पानी में ना इतना जल्दी कीड़ा लगता है बरसात के दिनों में, तो मैं देखकर ही साफ़ करके ही उसके बाद ही बनाती हूँ। फिर मैंने सोचा कि अभी 1 बजी है पर बनाते बनाते बहुत टाइम लग जाता है क्योंकि इतनी बारी बारी सब्जियों को चॉप करना पड़ता है। थैंक गॉड कि मैं ये चॉपर लेकर आ गई हूँ, इससे बहुत ज़्यादा ईजी और कन्वीनियंट हो जाता है मेरे को। पहले तो मुझे हाथ से करना पड़ता था, पहले भी मेरे पास एक चॉपर था लेकिन वो ना हस्बैंड ने बेकरी में लेके गए और पता नहीं वो उसको पूरा कबाड़ा ही कर दिया। तो फिर मैंने अभी एक नया लिया और ये बहुत कन्वीनियंट और बहुत ईजी पड़ गया मेरे लिए। तो फिर बस फटाफट से मैंने सारी सब्जियों को चॉप करना स्टार्ट कर दिया, शिमला मिर्च वगैरह चॉप करी। साथ ही साथ मैंने फ्राइड राइस के लिए भी थोड़ा सा मोटा चॉप कर लिया था शिमला मिर्च। देखा काम कितना इजी हो जाता है ना चॉपर से, दोनों चीज़ों के लिए एक साथ मैंने चॉपिंग कर ली। अब यहाँ पे बज गए थे 1:30 और बच्चों को लगी थी भूख, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं इन्हें खाना खिला देती हूँ फिर बाकी काम करूँगी। तो बेटा तो आ गया खाने, लेकिन बेटी जो है वो नाटक करी थी। फिर मैंने उसको बहला फुसला के मैंने कहा ये देख मैं भैया को मार रही हूँ, तब वो आती है खाना खाने के लिए। बहुत ज़्यादा बदमाश है और उसे उसके बाद भी चावल नहीं खाना था, बोलती कि मुझे सिर्फ मूंगा खाना है। लेकिन मैंने जैसे तैसे उसे चावल खिलाया। फिर बच्चे जो चावल छोड़ दिए थे ना वही मैं खा ली, क्योंकि मेरी इच्छा नहीं थी बिल्कुल भी खाने की। और यहाँ पे इन दोनों को देखो, 2 मिनट में मिलते हैं और 2 मिनट में लड़ने बैठ जाते हैं। तो फटाफट से मैंने थोड़ा सा चावल दाल ही खाया, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था खाने का, बट जैसे जैसे थोड़ा बहुत खा लिया क्योंकि एनर्जी देना भी बहुत ज़रूरी है बॉडी को। और यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे थे, मैं वीडियो भी शूट करी थी और काम करी थी, तो मैंने उनको चमकाया और रूम में भेज दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे चॉपिंग करना स्टार्ट की तो ये फंस गया और ये हो ही नहीं रहा था क्योंकि ना पत्ता गोभी बहुत ज़्यादा डल चुकी थी। फिर मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा कम करती हूँ, तब भी नहीं हो रहा था। फिर मैंने पूरा खाली किया, उसके बाद फिर कटिंग करके थोड़ी सी फिर डाला, तब जाके ये चॉपिंग होने लगी। मतलब कभी कभी तो ना जल्दी करने के चक्कर में हम सारा काम जो है कबाड़ा कर देते हैं। वही चीज़ मेरे साथ भी हो जाती, आप लोगों के साथ भी होती ना, मुझे कमेंट करके बताना। फाइनली मेरी सारी चॉपिंग जो है वो हो चुकी है। अब मैं सबसे पहले चावल चढ़ा देती हूँ फ्राइड राइस बनाने के लिए, क्योंकि चावल ठंडे होंगे उसके बाद ही फ्राइड राइस बहुत अच्छी बनती है। तो यहाँ चावल मैं जो चढ़ा देती हूँ, साथ ही साथ मैं यहाँ पे ना पत्ता गोभी पे नमक डाल के रख देती हूँ, क्योंकि पानी जल्दी छोड़ता है नमक डालने से। शिमला मिर्च में तो पानी बहुत जल्दी छोड़ देता है, तुरंत ही छोड़ देता है। तो उसे मैंने कर लिया, जितने पत्ता गोभी में भी पानी छोड़ने लायक हो चुका था। और देख सकते हैं आप कितना पानी निकल रहा था। इस तरीके से आप अगर स्क्वीज़ करेंगे ना तो बहुत अच्छे से पानी निकलेगा और इससे ज़्यादा अच्छे से निकलेगा आप इसको कपड़े में मोड़ के करेंगे ना तो ज़्यादा अच्छा निकलेगा। फिर मैंने यहाँ पे गाजर भी ले ली और साथ ही साथ मैंने नमक और काली मिर्ची डाल दिया, थोड़ा सा टेस्ट इन्हेंस करने के लिए। काली मिर्च से बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। आप ऐसे ही डायरेक्टली बॉल्स भी खाएंगे ना तो भी बहुत अच्छा लगेगा। और मेरे घर पे तो ना सबको बहुत ज़्यादा पसंद आता है डायरेक्ट ऐसे ही बॉल्स खाना, तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही बनाती हूँ। तो मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है, कॉर्नफ्लोर के साथ साथ ना मैंने चावल आटे का भी यूज़ किया, पौन कटोरी, जिसकी वजह से ना कॉर्नफ्लोर का ज़्यादा मात्रा यूज़ नहीं होता और चावल आटे से काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाता है। अब मैं बॉल्स बना ही रही थी कि जितने देखा कि मेरे चावल जो है वो पक चुके थे, तो फटाफट से मैंने इसे छान लिया। लेकिन मैं गंजी रखती हूँ नीचे में, क्योंकि गर्म पानी जो है ना वो डायरेक्ट अगर बेसिन में जाता है ना तो बहुत सारे जीवों की हत्या होती है, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं एक छन्नी और एक गंजी नीचे रखती हूँ, बड़ा बर्तन, जिससे गर्म पानी बिल्कुल
बिल्कुल भी ना जाए। ठंडा होने के बाद में फिर उस पानी को मैं खाली करती हूँ। अब यहाँ पे मेरे बॉल्स भी बन चुके थे और मैंने फटाफट से अपने बॉल्स जो है वो तल के रख लिए थे। बहुत सारा काम हो जाता है जिस दिन अगर हमें ये सब कुछ बनाना होता है ना, तो सबसे ज़्यादा काम होता है चॉपिंग में। बहुत ज़्यादा समय जाता है, 2-2.5 घंटे तो कहीं नहीं जाते। यहाँ पे मैं एक चाय भी बना रही थी क्योंकि मेरी मेट आ चुकी थी और उसे घर जाना था, वो काम वाम कर चुकी थी। तो मैंने फटाफट से चाय बनाई मेरे लिए, मेरी मेट के लिए। अब चाय पी के थोड़ी सी एनर्जी गेन की और फटाफट से भिड़ गई मैं अब मंचूरियन बनाने के लिए। तो यहाँ पे पत्ता गोभी मैंने लंबे लंबे सुधारे थे और शिमला मिर्च भी लंबे लंबे सुधारे थे ग्रेवी के लिए। साथ ही साथ मैं यहाँ पे 2 चम्मच सोया सॉस डाल रही हूँ, चिली सॉस डाल रही हूँ, रेड चिली सॉस डाल रही हूँ। सॉसेस जो है वो आप अपने हिसाब से डालें, तेज़ कम ज़्यादा। मैं बहुत कम डाल रही हूँ क्योंकि मेरे यहाँ ज़्यादा मिर्ची नहीं खाते हैं। फिर मैंने विनेगर डाला, काले मिर्च, नमक डाला और 1 गिलास पानी डाला। फिर यहाँ पर मैंने कॉर्नफ्लावर की स्लरी बनाई और थोड़ा थोड़ा करके मैं डाली और ग्रेवी को गाढ़ी करी जितना मुझे चाहिए था। तो लीजिए हमारी ग्रेवी भी बनके रेडी हो चुकी है और मैंने सारे बॉल्स डाले और फटाफट से मंचूरियन जो है वो पका लिया। साथ में मैं ना थोड़ी सी तिल्ली डाल रही हूँ कच्ची, बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है और ये दिखने में भी बहुत अच्छा लगता है। बस एक चीज़ की मिसिंग थी, वो थी प्याज पत्ती ऊपर से, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे थी नहीं अवेलेबल, ना मिल रही थी मार्केट में, तो मैंने उसे स्किप कर दिया। अब मैं बना रही थी फ्राइड राइस, तो उसके लिए मैंने पत्ता गोभी जो है वो चॉप कर ली थी बारीक और उसे छौंक लगा दिया। उसके बाद मैं शिमला मिर्ची डाल दिया, फिर हरी मिर्ची डाला मोटे और बारीक वाले, फिर गाजर डाल दिए। ज़्यादा सब्जियों को मैं नहीं पका रही हूँ, बहुत हल्का हल्का सा पकाया है मैंने। थोड़ा सा क्रंचीनेस आता है ना तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब यहाँ पे ना मैं सारे सॉसेस जो है वो रिपीट कर रही हूँ, पर आप चाहे ना तो पैकेट भी डाल सकते हैं। फ्राइड राइस का मसाला जो आता है सिर्फ वो भी डाल के बनाएंगे तो उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। बट मेरे पास सॉसेस अवेलेबल थे तो मैंने सॉस डाल के ही बना लिया। साथ ही साथ मैं काली मिर्च और नमक भी डाल दिया और अपने चावल जो है ठंडे करके डाले। तो देखो चावल ठंडे करके डालो ना तो बिल्कुल भी टूटते नहीं, बहुत अच्छे बनते हैं खिले खिले से, और इतना अच्छा लगता है ना खाने में। जब मुंह पे दाने आते हैं ना चावल के तो बढ़िया लगता है खाने में। तो यहाँ हमारा फ्राइड राइस जो है बन के रेडी हो चुका है और मेरी ननद को इतना पसंद आया फ्राइड राइस मंचूरियन, और मुझे ना बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है जिसे मेरे हाथ का खाना पसंद है उसको खिलाना। और मेरी ननद को खुद को इतना ज़्यादा शौक है कुकिंग का, हम दोनों कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहते जब वो आते हैं। बट अभी ज़्यादा फोकस स्टडी पे देना है इसलिए वो थोड़ा सा अपना स्टडी पे ध्यान देते हैं। आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।